हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, डेली की तरह हमारी आज भी क्लास आ चुकी है एंड 8:30 हो चुकी है। आपको पता है कि हमारी डेली 8:30 बजे क्लास आती है एंड आप इस क्लास को लेना ज़रा भी मत भूलना। और HPSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए हमारी ये क्लास आती है और क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप क्लर्क, जेओए एंड HPSSC का कोई सा भी पोस्ट कोड होगा, जिस भी पोस्ट कोड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वाली क्लास जो वो डेली लेनी चाहिए, ताकि आप भी अपना एग्ज़ाम में स्कोर जो वो अच्छा करके आए। अगर आप फॉरेस्ट, पुलिस या फिर पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हमारी ये वाली क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के एंड कुछ क्वेश्चन साइंस के लेके आया हूँ। आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट 8:30 बजे क्लास आएगी या उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित कर देंगे। तो चलिए गाइज, आपका ज़्यादा समय वेस्ट के बिना हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ONGC की स्थापना कब हुई? ONGC वाज सेटअप इन 1956, 1957, 1959 या फिर 1961। जितने भी साथी इस वक्त इस क्लास को देख रहे हैं, सभी के सभी अपने क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में देते हुए चलिएगा, ताकि आपको इसी क्लास में ये क्वेश्चन जो वो याद हो जाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956। ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का संघटक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है जन्म पर जीवन प्रत्याशा, सी है सकल पंजीयन दर और डी है स्वास्थ्य एवं पोषण। तो जो ए, बी और सी तीन ऑप्शन है दोस्तों, ये जो है वो HDI के संघटक है, और जो नहीं है वे है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं पोषण जो है वो HDI का संघटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज द नाउन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, बी कुरियन, KN बहल और BP पाल। आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का जनक जो वो किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन आई, आपकी सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे ही दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वे है ऑप्शन नंबर बी कुरियन। वी का मतलब वार्गिस कुरियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूंजी बाजार नियामक है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। गाइज, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोड 887 क्लर्क के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बहुत से साथी जो इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए हैं, ऐसे क्वेश्चन ही आपको मेरिट में आने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज RBI, IRD है, सेबी या फिर नाबार्ड। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है? द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ। वर्ल्ड बैंक में, IMF में, RBI या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, RBI। भारत का जो विदेशी विनिमय रिजर्व है गाइस वे RBI में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत द्वारा संग्रहित एक राजस्व का स्रोत नहीं है? Which of the following is not a source of tax revenue collected by the government of India? सीमा शुल्क, आयकर, सेवा शुल्क या फिर लाभांश और लाभ। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि राजस्व का स्रोत नहीं है? कौन सा कर जो कि राजस्व का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर डी, लाभांश और लाभ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सीमा, कर, आयकर और सेवा शुल्क, ये तीनों के तीनों भारत सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व का स्रोत है, और जो नहीं है वे है लाभांश और लाभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1991, 1993, 1995 या फिर 1996।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आई आपकी सभी ने इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दे ही दिया होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ अपूर्ण बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार या फिर पूर्ण प्रतियोगी। तो जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है गाइस, ये है ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूर्ण प्रतियोगी है वे समरूपी उत्पाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है? ऑप्शन ए है धारा, बी है वोल्टता, सी है शक्ति और डी है आवृत्ति। गाइस साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी? तो गाइस ऑप्शन आपके सामने है, माइक्रोवेव्स, साउंड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि सूक्ष्म तरंगे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त तरंगे या फिर पराध्वनिक तरंगे। तो सोनोग्राफी में पराध्वनिक तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, बी फ्रेडरिक जोलिट, सी फ्रेडरिक सेंगर एंड डी स्टैनले कोहेन। गाइस किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किया है मैरी क्यूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? नाभिकीय ऊर्जा, विभव ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर रसायन ऊर्जा। कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है, आपको बताना है गाइस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर? निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी पॉलीफिनाइल क्लोराइड या डी सेल्यूलोज। गाइस अगर आप HPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। गाइस क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके आगे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस इस टाइप के क्वेश्चन जो HPSC रिपीट करता रहता है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वे है कार्बन। अगला क्वेश्चन है 85 आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए है स्नेहक तेल, बी है डीजल, सी है गैसोलीन और डी है केरोसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वे होगा ऑप्शन नंबर सी गैसोलीन। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, बी है एड्रिनल, सी है थाइमस और डी है थायराइड। तो इसका जो आंसर होगा गाइज, सही आंसर होगा वे होगा ऑप्शन सी थाइमस। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच ऑफ द विटामिन्स इज एसेंशियल ऑफ द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन? थायमिन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन या फिर नियासिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर बी फोलिक एसिड। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए फोलिक एसिड जो वो आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड? डॉल्फिन, शार्क, व्हेल या फिर पोर मोइस।
तो जो गाइज कोल्ड ब्लडेड है वे है ऑप्शन यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मूत्र का पीला रंग प्रदान करता है? पित्त लवण, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है गाइस, आपको पहले भी ये क्वेश्चन को आपने शायद पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है 90 कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्ती, तना, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका, और इनमें से कोई नहीं। जो केसर है वे ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तिकाग्र और वर्तिका से यानी कि स्टिग्मा एंड स्टाइल से केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है? गाइस किसे कहा जाता है गरीब व्यक्ति की गाय? भेड़, भैंस, बकरी या फिर नन ऑफ दीज। तो गरीब व्यक्ति की गाय ऑप्शन सी बकरी को कहा जाता है गरीब व्यक्ति की गाय। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर, लोडर, असेंबलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यदि एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो तभी कंप्यूटर को बूट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है श्यानता, बी है पृष्ठीय तनाव, सी है प्रत्यास्थता और डी है गुरुत्वाकर्षण। तो वर्षा की बूंदों के गोल होने का कारण होता है ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज गति करती है किस में करती है? स्टील में, निर्वात में, वायु में या फिर जल में। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन, तो दोस्तों यह करती है ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, स्टील में। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर की कॉइल किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर नन ऑफ दीज। गाइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक बार फिर बोल देता हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पीछे अभी 887 कलर के एग्जाम में पूछा गया था 29 अगस्त को कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वे किसका बना होता है? तो आपका आंसर था वहाँ पे टंगस्टन का। और ये क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर की कॉइल किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है गाइस, आपको जैसे कि आपने 887 का एग्जाम देखा सेम आपको उसी टाइप का पेपर आएगा 839 में भी और 918 में भी। तो गाइस इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है। ध्यान रखना है आपको विद्युत हीटर की कॉइल नाइक्रोम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण गंदगी दूर होती है, पानी साफ होता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं या फिर नन ऑफ दीज। पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड है क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इज ए एमिनो एसिड है, एंजाइम है, प्रोटीन है या फिर विटामिन है। तो दोस्तों जो एस्कॉर्बिक एसिड है वे विटामिन है, ऑप्शन डी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है या फिर लाइव चैट में देना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जरूर इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एंथ्रैक्स गिल्टी रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर शैवाल। जो एंथ्रैक्स गिल्टी रोग है गाइज वे होता है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, पेनिसिलिन किससे पृथक होता है? ऑप्शन ए फंगी, बी वायरस, सी बैक्टीरिया एंड डी शैवाल। तो जो पेनिसिलिन है वे ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, फंगी। ऑप्शन ए इज दी फंगस, करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, साइंस के जितने भी आ जाए मैंने आपको क्वेश्चन करवाए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ नोट जरूर करिएगा, बहुत हेल्प होगी आपको आगे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए
तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, सरसों, मूंगफली या फिर मक्का। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो दोस्तों ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सरसों। सरसों जो वो एक खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि ये एक रबी फसल है। और कपास, मूंगफली तथा मक्का जो वो ये खरीफ फसल है, बल्कि सरसों इसमें खरीफ फसल नहीं होगी, सरसों रबी फसल होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो इसे नोट जरूर करिएगा और अपने एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाइएगा। दोस्तों हमें लगता है कि यहाँ पे हमें क्लास को समाप्त कर देना चाहिए। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें लाइव चैट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।